शहर इक़्तिदार में SCO इजलास की तैयारी, गैर मुल्की वफूद की आमद जारी। भारत, चीन, रूस, ईरान और किर्गिस्तान के वफूद पहुंच गए। चीनी वज़ीर आज़म 4 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद की सड़कें बरकी कुमकुमों और खैर मकदमी बैनर से सज गईं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने PTI से मुल्की मफाद में 15 अक्टूबर को एहतजाज मौखर करने की अपील कर दी। कहा, जिसने एहतजाज करना है SCO इजलास के बाद कर ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। SCO कॉन्फ्रेंस के गैर मुल्की मेहमानों के खुसूसी सिक्योरिटी प्लान पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म को कॉन्फ्रेंस के सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को सिक्योरिटी से मुतालिक अहम हिदायत भी दी। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए पीपल्स पार्टी मुतहरिक। बिलावल भुट्टो का लीगी सदर नवाज शरीफ से राबिता। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सियासी जमातों के इत्तेफाक राय पर बातचीत। बिलावल ने JUI से आईनी तरमीम पर पेशरफ्त से भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने एक्स पैगाम में विफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान की जरूरत करार दे दी। PTI ने एहतजाज की कॉल वापस लेने को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त से मशरूत कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं, एहतजाज के दौरान नुकसान की जिम्मेदार हुकूमत होगी। तहरीक इंसाफ की बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त वजारत दाखिला को भी मौसूल। बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा ने दरखास्त दी। आखिरी बार वकीलों की बानी से 3 अक्टूबर को मुलाकात हुई। फौरी मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए, दरखास्त में मुतालबा। विफाकी हुकूमत के अहम अहदेदारों का मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन। एक बार फिर आईनी मुसवदे की हिमायत के लिए दरखास्त। मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमती कमेटी ने मुलाकात के लिए वक्त भी मांग लिया। मौलाना ने कराची में मौजूदगी का उज़र पेश कर दिया। कहा, मुलाकात 16 अक्टूबर के बाद हो सकेगी। मौलाना ने हुकूमती अहदेदारों को आगाह किया कि अपना आईनी तरामीम का मुसवदा पेश कर दिया है, इस पर PTI से मुशावरत करनी है। मौलाना फजलुर रहमान का असद कैसर से टेलीफोन पर राबिता। आईनी मुसवदे पर तबादला ख्याल। असद कैसर की मौलाना को क़यादत से मुशावरत के बाद पार्टी के फैसले से आगाह करने की यकीन दहानी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के जतन। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की सरबराही में लीगी वफ्द की MQM क़यादत से मुलाकात। एतमाद में लिया। MQM ने आईनी तरमीम पर हिमायत के लिए बल्दियाती इदारों को इख्तियार देने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि आईनी तरमीम के लिए मजीद आगाही की जरूरत है। हुकूमत को मुतालबात पेश कर दिए हैं। आर्टिकल 140A की बहाली MQM की दरीना ख्वाहिश है। एहसन इकबाल बोले, कोई जमहूरी कुव्वत तरमीम से मना नहीं कर सकती। अदलिया को सियासत से पाक करना चाहते हैं। मामले पर वफाकी वजीर कानून की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास भी हुआ। गैर सरकारी तंजीम फैफन ने हुकूमत से आईनी तरमीम पर वसी मुशावरत का मुतालबा कर दिया। सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए इत्तेफाक राय जरूरी करार। फैफन का कहना है कि वफाकी हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल कर भी ले तो भी मुशावरत करे। पार्लियामेंट की मजबूती के लिए सियासी जमातों से ज़ाती इख्तिलाफात खत्म करने की भी दरखास्त। फैफन ने आईनी इस्लाहात के लिए 9 निकात भी जारी कर दिए। कहा, IMF समेत आलमी मुआहदों की मंजूरी पार्लियामान से होनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी मुआहदों का कंट्रोल पार्लियामेंट को दिया जाए। आईनी अहदेदारान की तकर्री के अमल को बेहतर किया जाए। वज़ीर आज़म, वज़राए आला, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स का इंतखाब इलेक्शन कमीशन कराए। मखसूस नशस्तों से मुतालिक तरीक़ेकार पर नज़र-ए-सानी समेत दीगर मुतालबात भी शामिल हैं। कराची में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन। फवारा चौक और क्लिफ्टन 3 तलवार पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। वज़ीर दाखिला सिंध कहते हैं, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चीनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू
3 रोजा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। ली कियांग SCO इजलास में शिरकत करेंगे। सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें भी करेंगे। आला अस्करी हुकाम से भी मुलाकातें मुतवक्की हैं। खित्ते की सूरत हाल, पाक चीन ताल्लुकात और CPEC समेत अहम उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने SCO कॉन्फ्रेंस गेम चेंजर करार दे दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर फिर से उभर रहा है। खित्ते में तिजारत और अमन के फ़रोग़ के लिए पुरज़म है। चाइनीज IPPs पाकिस्तान में सबसे बड़े सरमायाकार हैं। CPEC फेज 2 को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़म है। वज़ीर ख़जाना का इस्लामाबाद में चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी में चीन का अहम किरदार है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी बोले, पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। बैरूनी सरमायाकारी के लिए इक़दामात जारी हैं। पीपल्स पार्टी का PTI को चंद रोज खामोशी का मशवरा। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, एहतजाज ना किया तो सियासत खत्म नहीं हो जाएगी। मुल्क की खातिर सियासी एहतजाज मौखर करें। SCO कॉन्फ्रेंस की मेज़बान सिर्फ हुक्मरान जमात नहीं, हर पाकिस्तानी है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने भी आड़े हाथों ले लिया। कहा, PTI का थिंक टैंक तलबी में बैठा है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। बानी PTI पाकिस्तान में सियासत नहीं बल्कि सहूनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने इंतशार के खिलाफ आवाज़ें बुलंद करना नागुज़ीर करार दे दिया। कहा कि आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सब मुजरिम होंगे। अवामी हुकूक के नाम पर जितने भी मुतालबात मंजूर हुए वो अपने बजट से पूरे नहीं कर सकते थे। जिस पायदार तरक्की की बुनियाद पर एहतजाज किया जा रहा है उस निज़ाम की असास तहरीक आज़ादी कश्मीर पर मुनहसिर है। तमाम हुकूमती वसाइल तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए हाजिर हैं। पाक फौज की कैम्ब्रिन टीम ने कैम्ब्रिज पेट्रोल एक्सरसाइज में गोल्ड मेडल जीत लिया। वेल्स से 4 से 13 अक्टूबर 2024 तक मुनक़िद होने वाले कैम्ब्रिन पेट्रोल में पाक फौज ने XCP-24 में सबसे ज़्यादा 864 पॉइंट्स हासिल किए। पाक फौज ने दुनिया भर से 36 ममालिक की नुमाइंदगी करने वाली 118 टीम्स को शिकस्त दी। कौमी क्रिकेट टीम की बड़ी सर्जरी। चेयरमैन PCB की क़यादत में 2 घंटे तवील इजलास के दौरान बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, इब्रार अहमद स्क्वाड से बाहर। कप्तान शान मसूद का सितारा भी ज़ेरे गर्दिश स्क्वाड में बरकरार, लेकिन सीरीज के बाद कप्तानी वापस लिए जाने का इम्कान। विकेट कीपर सरफराज अहमद और फास्ट बॉलर नसीम शाह भी फारिग। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। 6 नए खिलाड़ी टीम में शामिल। मैच 15 अक्टूबर बरोज मंगल से शुरू होगा। कौमी टीम के बाद PCB भी बड़ी सर्जरी की तैयारी। सीनियर ऑफिशियल्स की तब्दीली का इम्कान। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला को बदलने की खबरें गर्म। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी सूरत हाल पर मायूस। टेस्ट क्रिकेट से किनारा कुशी पर गौर शुरू कर दिया। करीबी दोस्तों से गुफ्तगू में रेड बॉल क्रिकेट छोड़ने का इंदिया। वाइट बॉल क्रिकेट पर फोकस रखना चाहते हैं शाहीन अफरीदी। पाकिस्तान की जानिब से 31 टेस्ट मैचेस में नुमाइंदगी कर चुके हैं और 116 विकेटें हासिल कर चुके। रूस का यूक्रेन पर गाइडेड बम से हमला। क्रिस्क में यूक्रेनी फौज पर ग्लाइड बम बरसा दिए गए। रूसी वजारत दिफा ने हमले की तस्दीक कर दी। रूस ने यूक्रेनी अफवाज को पिस्पा करने के लिए हमले मजीद तेज करने का इंदिया भी दे दिया।